7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचते हैं। अब AB के बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण, इस तरह से हमने एक किरण AX खींच रहे हैं। ये AX एक किरण खींचा। इस AX किरण को चूंकि हमें 5:8 AB को 5:8 में विभाजित करना है, इसलिए चूंकि 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड को 5:8 में विभाजित करना है, ये है, इस अनुपात में हमें इसे विभाजित करना है। तो 5:8, तो 5 और 8 के अनुपात में हमें 13 बराबर भाग इस AX पर काट लेना है। तो हम लेते हैं प्रकार और 13 समान भागों के इस तरह से टुकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 भाग हमें मिल चुके हैं। अब इन 13 भागों में इस AX किरण में हमने 13 भागों के नाम दे दिए। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13 इन 13 भागों के नाम हैं। हम 13वें भाग A13 को बिंदु B से मिलाएंगे। देखिए 13वें भाग A13 को मैं ये बिंदु B से मिला रहा हूं। ये बिंदु B से मैंने 13वें भाग को मिला दिया है। 13वें भाग को बिंदु B से मिला दिया है और इस बिंदु B को मिलाने के लिए हमें इसके समांतर, अब हमें 5:8 में बांटना है, इसलिए इस तरफ वाले भाग को हम 5 ले लें और उस तरफ वाले भाग को 8 ले लें। तो A5 से यदि हम इसके समांतर एक रेखाखंड खींच देंगे तो वास्तव में वो AB को 5:8 में विभाजित करेगा। तो अभी हम इसके समांतर रेखाखंड कैसे खींचेंगे? देखिए समांतर रेखा खींचने का तरीका है कि ये हमने प्रकार फैला लिया। प्रकार में हमने ये बिंदु A13 पर ये देखिए ये नोक रखा मैंने और ये भाग मैंने रेखाखंड और इस A13B को दोनों को काटते हुए बनाया। तो यही भाग हमें A5 से भी बनाना है। ये बना दे रहा हूं मैं, देखिए A5 से सेम टू सेम इसी तरह का चाप मैंने बनाया। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो हमने समांतर रेखा खींचा है वो इस नीचे मतलब जो लाइन है हमारी AX किरण है, इससे बिंदु AB को मिलाने वाली किरण रेखाखंड कितनी दूरी पर है? देखिए इतनी दूरी पर है। तो उतनी ही दूरी पर हम यहां से ये चाप काट देते हैं। ये चाप काट दिया। अब इस चाप को बिंदु B से मिलाते हुए, ये देखिए इस चाप को बिंदु A5 से मिलाते हुए A13B के समांतर रेखा खींची जा सकती है। चलिए मैं मिला दे रहा हूं। यहां पर मैं इस बिंदु से मिलाते हुए A5 को मिलाते हुए A5 के समांतर, ये देखिए ये रेखाखंड में खींच दे रहा हूं। ये खींचा तो ये हमें प्राप्त हुआ, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है ये बिंदु C प्राप्त हुआ है। ये वास्तव में AC को 5:8 में विभाजित करता है। तो रचना के पद हमारे क्या होंगे? तो देखिए रचना के पद हम ये रचना करने के बाद ये हमारी हो गई रचना, और रचना के पद हमारे क्या होंगे? तो सबसे पहला काम हमने किया, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर
7.6 सेंटीमीटर खींचते हैं। ये सबसे पहला काम हमने किया, रेखाखंड खींच लिया। इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु ए से नीचे की ओर कुछ न्यून कोण लेकर किरण AX खींचते हैं। ये देखिए, ये किरण AX खींच दिया, ठीक है। फिर AX को 13 बराबर भागों में बांटते हैं। भागों में क्रमशः A1 A2 A2 A3 डैश 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 A12 A13 में बांटते हैं। ये बांट दिया, ठीक है। अब हमें पांचवें भाग से खींचना है, तो अंतिम 13वें बिंदु को B से मिलाते हैं। तो चौथा बिंदु हमारा क्या हुआ, चौथा बिंदु हमारा हुआ कि A13 को B से मिलाते हैं। ये देखिए, मिला दिया, A13 को किससे मिलाया, B से मिलाया। फिर चूंकि 5:8 में विभाजित करना है किसे, AB को। चूंकि AB को 5:8 में विभाजित करना है, अतः A5 से A13B के समांतर रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड खींचा, A5C खींचते हैं। ये देखिए, खींच दिया A5C। अब ये इसके समांतर है, A13B के समांतर A5C खींचा है। तो बिंदु C क्या कर रहा है, बिंदु C A एवं B को 5:8 में विभाजित करता है। फिर सातवां बिंदु हम ले लेते हैं कि हमें, तो आप देखिए, हम AC को भी नाप लेंगे और हम BC को भी माप लेंगे। तो हमें AC बराबर 2.9 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 4.7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ये दोनों प्राप्त हो गए, जिनका अनुपात 5:8 है। यहां पर हमारा सवाल ये समाप्त होता है। लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। तो हल ले लेते हैं। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे रचना के पद। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। चलिए, खींच दीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। वृत्त के केंद्र से, अब देखिए, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया। बिंदु P, आप देखिए, O और P, OP का लंब समद्विभाजक अब OP जो हमें प्राप्त हुआ है, उस OP का हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक ST खींचते हैं, जो OP को बिंदु M पर काटता है।
अब M पर समद्विभाजित हो रहा है। ओपी रेखाखंड क्या हो रहा है, बिंदु M पर समद्विभाजित हो रहा है। अब हमें क्या करना है, एम पी या एम ओ के बराबर त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचते हैं। एक अन्य वृत्त खींचते हैं। एक और वृत्त हमने खींच दिया जो कि एमओ त्रिज्या का है। एमओ त्रिज्या का एक और वृत्त हमने खींच दिया जो पहले वृत्त को क्रमशः बिंदु Q एवं R पर काटता है। ये देखिए हमने जो वृत्त खींच दिया है वो पहले वृत्त को क्रमशः बिंदु Q एवं R पर काटता है। अब अगला नंबर हमें क्या प्राप्त हुआ, PQ एवं PR को मिलाते हैं। PQ एवं PR को मिला दिया, यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। यही स्पर्श रेखाएं हैं जो हमें ज्ञात करना था। यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। इनकी लंबाइयां मापने पर 8 सेंटीमीटर प्रत्येक की लंबाई 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। इस तरह से हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा सबसे पहले और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया तो प्राप्त हुआ OP। OP का हमने लंब समद्विभाजक ST खींचा जो कि OP को बिंदु M पर काटता है। MO के बराबर त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को क्रमशः बिंदु Q एवं R पर काटता है। दोनों PQ एवं PR को मिलाया, यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जिनकी हमें रचना करना था। और हमने इन स्पर्श रेखाओं को जब मापा तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। चार सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ये देखिए, ये हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच रहे हैं। इसी वृत्त के केंद्र को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी एक और अन्य वृत्त खींच देते हैं। पहली वाले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। और हमें यह बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, उसकी लंबाई परिकलन मापिए और परिकलन इस माप की जांच भी करना है परिकलन से। तो हमें यहां पर कोई बिंदु ले लेना है P। यहां पर मैंने ले लिया एक बिंदु P बाहर वाले वृत्त पर, और इसे हम ये स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ये मिला दिया, ये बिंदु हो गया हमारा O और ये हो गया हमारा बिंदु P। O और P का हम लंबार्धक खींचते हैं, O और P का। तो चलिए O और P का लंबार्धक हम खींच लेते हैं। तो देखिए बिंदु P पर प्रकार की नोक रखा, आधे से ज्यादा प्रकार फैलाकर ऊपर चाप और ये नीचे चाप काट दिया। फिर बिंदु O पर प्रकार की नोक रखा और फिर ये ऊपर चाप और ये नीचे चाप काट दिया। दोनों के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए, ये देखिए दोनों के कटान बिंदुओं को ये मैं मिला देता हूं और ये मैं खींच देता हूं। दोनों के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए
ये रेखाखंड, ये रेखा खींच दिया और इसका नाम दे दिया मैंने ए बी नाम दे दिया। चलिए अब ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, इस बिंदु का नाम एम दे देते हैं। पी, एम और पी, एम पी या एम ओ के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। यह जो एम ओ या एम पी के बराबर त्रिज्या लेकर जो हमने वृत्त खींचा है, यह वृत्त आंतरिक वृत्त को क्रमशः बिंदु सी एवं डी पर काटता है। यही बिंदु सी और डी स्पर्श बिंदु हैं। बिंदु सी और डी क्या हैं? स्पर्श बिंदु हैं। इन बिंदुओं को हम P से मिला देते हैं तो बिंदु P से स्पर्श रेखाएं कहलाएंगी। वो ये देखिए, ये पहली स्पर्श रेखा में खींच रहा हूं PC और दूसरी स्पर्श रेखा में खींच रहा हूं PD। ये देखिए दोनों स्पर्श रेखाएं मैंने खींच लिया, PC एवं PD। हम अपने परिकलन के लिए OC को मिलाते हैं। देखिए ये मैंने परिकलन के लिए मिलाया कि OC को मैं मिला देता हूं। OC को मिलाने से मुझे यह पता चला कि वास्तव में इस आंतरिक वृत्त का जब यह स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यह हमें दिखाना है। तो यह इनकी माप से परिकलित होगा कि ये वाली माप है 4 सेंटीमीटर और ये PO की माप है 6 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर कर्ण हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, लंब हो गया 4 सेंटीमीटर। आधार की लंबाई हम यहां माप लेते हैं। आधार की लंबाई मापने पर हमें 4.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। तो हम इसे परिकलित करके देखेंगे कि वास्तव में कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर है। तब हम कहेंगे कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। रचना के पद लेते हैं। रचना के पद क्या है? रचना के पद सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त खींच दिया। उसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और बाह्य वृत्त या वृत्त खींचते हैं। एक और हमने वृत्त खींच दिया उसी केंद्र से, संकेंद्री है ना, इसीलिए ओपी त्रिज्या का, ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचते हैं। फिर हमें बिंदु P से स्पर्श रेखा आंतरिक वृत्त पर खींचना है। किस पर खींचना है? आंतरिक वृत्त पर खींचना है। चलिए खींच देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए बाह्य वृत्त का बिंदु P से आंतरिक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखिए चौथा रचना का पद हमारा हो जाएगा। ये देखिए कि हमने ये बिंदु P से खींचना है तो OP का लंबार्धक AB खींचते हैं। खींच दिया AB, जो OP को बिंदु M पर काटता है। M पर काटता है, लंबार्धक कहां काट रहा है? बिंदु M पर काटता है। तो ये देखिए M पर काट दिया। MO या MP के बराबर त्रिज्या लेकर, MO या MP के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। ये हमने खींच दिया। ये देखिए ये वृत्त हमने खींच दिया जो आंतरिक वृत्त को बिंदु, ये देखिए ये बिंदु के क्या क्या नाम दिए हमने? C एवं D। जो आंतरिक वृत्त को बिंदु C एवं D पर काटता है। ये देखिए आंतरिक वृत्त को बिंदु C एवं D पर काटता है। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया?
P से C एवं D को मिलाते हैं। ये देखिए मिला दिया, P से C एवं D को मिला दिया और यही PC एवं PD स्पर्श रेखाएं हैं। क्या हैं? स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए स्पर्श रेखाओं का जुगाड़ हो गया, हमने स्पर्श रेखाएं खींच दिए। अब हमारे पास क्या है देखिए, स्पर्श रेखाओं की लंबाई मापे तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, परिकलित करके देखेंगे कि त्रिभुज OPC में, OPC वास्तव में समकोण है क्या नहीं हम देखते हैं। तो कर्ण का वर्ग हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कर्ण का वर्ग 6 का वर्ग बराबर 36 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 6 का वर्ग हमें 36 प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि लंब और आधार के वर्ग करके देखते हैं। लंब और आधार के वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4.5 का वर्ग धन 4 का वर्ग। तो क्या प्राप्त होगा, ये देखिए 5 25 और 4 चौके 4 पंचे 20, 2025 तो दशमलव आया 20.25 धन 16। तो ये कितना प्राप्त हुआ, 36.25, जो कि समीकरण 1 और 2 लगभग बराबर हैं। चूंकि हम स्केल से दशमलव के 2 स्थानों तक नहीं माप सकते, इसलिए हमें एक ही स्थान तक प्राप्त हुआ था मान। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यह प्राप्त हुआ कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अतः PAO, कोण PAO लगभग है ना, ये लगभग 36.25 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 36 लगभग है ये। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब कोण PAO बराबर PDO, तो क्या हो जाएगा, PAO है, अतः कोण PAO बराबर 90 अंश। अर्थात हमने क्या निष्कर्ष निकाला, अर्थात हमने निष्कर्ष निकाला कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। हमने यह निष्कर्ष भी